जय हिंद दोस्तों, द मिलिटेरियंस की तरफ से आज हम आए हैं गाजियाबाद स्क्वाड्रन लीडर समीर अब्रूल के पेरेंट्स से मिलने और उनके भाई से मिलने। हम चाहते हैं उनके जीवन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान सकें। एक वो बहादुर पायलट थे और एस पायलट थे। उन्होंने एज ए टेस्ट पायलट भी एयरफोर्स के लिए काम किया, जिसके दौरान उनका शहादत हुई। हम उनसे बात करते हैं, उनकी मम्मी और उनके पापा से। आंटी, ये क्वेश्चन आपके लिए। समीर अब्रूल जी का जन्म कहाँ हुआ? गाजियाबाद में। मतलब वो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे? मोहननगर हॉस्पिटल है यहाँ पर, वहाँ पे। अच्छा, वो कब उनका जन्म हुआ था? 17 जुलाई 1986 में। अच्छा, और उनकी स्कूलिंग के बारे में बात करते हैं। उनकी प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ हुई थी आंटी? प्राइमरी स्कूल उसने सिल्वर बेल स्कूल है यहाँ पर, प्राइमरी स्कूल है जी। 4th तक वहाँ पे किया। तो कैसे स्टूडेंट थे वहाँ सिल्वर बेल्स में? ब्रिलियंट स्टूडेंट था। अच्छा। हर स्कूल। उसके बाद उसकी बाकी की तो आगे दूसरे स्कूल में हुई थी, पर अपने स्कूल में हमेशा वो फर्स्ट ही रहता था। मैंने सुना है वो हमेशा टॉप करते थे हर क्लास। क्या वो स्टार्टिंग से ही टॉप करते आ रहे थे? वो स्टार्टिंग से बहुत सीरियस बच्चा था पढ़ाई के लिए तो। और स्पोर्ट्स में भी वो? स्पोर्ट्स में भी था। क्या क्या करते थे वो स्टार्टिंग से? जब स्कूलिंग में, मतलब उन्होंने नर्सरी की स्कूलिंग स्टार्ट हुई, मतलब नर्सरी से आपको कैसा लगते थे वो? मतलब एक पेरेंट्स कंसर्न होता है कि कैसा बच्चा निकलेगा। आपके कुछ कंसर्न्स थे ऐसे उनके बारे में? वो थोड़ा शरारती तो था जी, बहुत शरारती था, पर मतलब ऐसे बहुत सिंसियर बच्चा भी था। शुरू से बड़ा ओबीडियंट था। जो भी उसे हम बात करते थे, हाँ जी मम्मा जी, हाँ जी पापा जी, बस उसका यही जवाब होता था। कभी क्वेश्चन नहीं करता था उसका। बहुत सिंसियर स्टूडेंट। शरारत भी मतलब एक ऐसी शरारत नहीं कि भी तोड़ फोड़ कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं जी। मतलब शरारत जो बच्चों की शरारत जो होती है। अच्छा, कोई किस्सा याद आता है बिल्कुल स्टार्टिंग का, जब बहुत छोटे से होते हैं, 3-4 साल 5 साल के, जो शरारती बच्चे हो जाते हैं, कुछ तोड़ देना, कुछ गिरा देना? नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं, कभी कुछ नहीं किया। अच्छा, कोई बच्चों से लड़ाई झगड़ा? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी किसी भी बच्चे से झगड़ा नहीं होता था उसका, क्योंकि वो खुद ही सरेंडर कर देता था। ठीक है, ओके। ऐसे मतलब इतने जाबाज पायलट का ऐसे सरेंडर करना, मैं थोड़ा सा यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। सरेंडर नहीं बोलेंगे, मतलब ये है कि मतलब किसी से शरारत नहीं। अच्छा यार, तो ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसी वर्ड में सरेंडर। जी जी जी। अच्छा, फिर उनकी नेक्स्ट स्कूलिंग कहाँ हुई 4th के बाद? रेयान इंटरनेशनल में। अच्छा, रेयान इंटरनेशनल में फिर वो कब तक रहे? 12th उसने वहीं से किया। अच्छा। ये स्कूल पहले 10th तक था, रेयान इंटरनेशनल स्कूल। समीर के टाइम पर ही इसमें 11th स्टार्ट की। इनकी एक प्रिंसिपल थी, ज्योति मैम जी। उन्होंने बोला कि ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा। मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं 11th यही शुरू करूंगी। तो उन्होंने इसी के बैच से 11th स्टार्ट की थी। अच्छा, स्कूलिंग के एक्सपीरियंसेस बताना चाहेंगे अबाउट द स्टडीज, अबाउट द स्पोर्ट्स, अबाउट, जैसे मैंने सुना है वो हेड बॉय भी रहे थे। हाँ। तो आप कुछ एक्सपीरियंसेस मैं जरूर चाहूंगा जिससे बच्चे इंस्पायर हों फ्यूचर के लिए। कैसे वो समीर जी कैसे करते थे, स्टडीज कैसे करते थे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालते थे, वो चीजें बताएंगे तो बच्चों को शायद सपोर्ट मिलेगा उस चीज से। उसका स्टडी टेबल था, उसके ऊपर वो सामने टेबल के सामने उसका एक टाइम टेबल लगा होता था। वो उसी को फॉलो करता था हमेशा। जब थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब 4th, तो उसको वही फॉलो करना होता। जो टाइमिंग्स उसने उसमें लिखे हैं वही करता था, और बिल्कुल वेल अरेंज अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ, उसका सामान आपको बिल्कुल अच्छे से मिलता था। और उसको खैर पढ़ाई का, न्यूज़पेपर का, टीवी के 2-3 चैनल ही उसे ज्यादा पसंद थे। या तो डिस्कवरी देखता था और या कार्टून देखता था। अच्छा, ये 2 चैनल उसके फेवरेट चैनल थे। कार्टून्स में क्या देखते थे वो? कार्टून में मतलब जो कार्टून्स आते हैं, मैं ऐसे एग्जैक्ट मेरे को नहीं आइडिया, पर वो जब कार्टून चैनल देखता था साथ साथ मैथ्स करता था। अच्छा, पढ़ाई मतलब टीवी देख रहे हो और मैथ्स करता था? मैथ्स उसका, मैथ्स वो टीवी के साथ ही करता था। उनके फेवरेट सब्जेक्ट में मैथ्स होगा पक्का फिर? हाँ, मैथ्स का फेवरेट था सब्जेक्ट उसका, मैथ्स का। तो उसी के साथ उसने करना, साथ में टीवी चला लेना, साथ में
स्टडी टेबल सामने रख, मतलब कहने का ये है कि वो टाइम वेस्ट नहीं करता था कि मैं टीवी देख रहा हूँ तो मैं केवल टीवी देख रहा हूँ, नहीं। अच्छा, टाइम वेस्ट हो रहा है ना जी। टीवी देख रहे, चलो यार मैथ्स कर लो साथ में, नहीं उसका शुरू से था वो, या मैथ्स करेगा या न्यूज़पेपर भी साथ साथ पढ़ लेगा, ऐसे नहीं, एट ए टाइम वो 2 काम करता था मोस्टली। अच्छा, क्या होता था, बाहर जैसे आता था स्कूल से, लंच करना है तो सामने वो टेबल पे काम करता था मैं। अच्छा, वो दीवान पे यहाँ बैठ के रहता था, सामने पेपर बिछा लेता था और सामने प्लेट रख के वो साथ साथ पेपर पढ़ता था, साथ साथ लंच करता था। मतलब एट ए टाइम उसको एक काम तो मैंने नहीं देखा कभी। और हम लोग जैसे सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, पर उसने इस दौरान उसको आइस की एक्सरसाइज डॉक्टर ने बताई थी एक बार। बहुत छोटा था तो डॉक्टर ने चश्मा लगा दिया था जी। एक डॉक्टर को चश्मे के लिए बोला, दूसरे के पास में लेके गई क्योंकि तब वो मुश्किल से 2nd 3rd में ही था। तो उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर ये बच्चा एक्सरसाइज रेगुलर कर लेगा तो इसको चश्मे की जरूरत नहीं है जी। और उसने तब से लेके उस एक्सरसाइज को अब तक फॉलो करता था वो, जब तक था। उसने, हम खाली बैठे बातें भी कर रहे हैं तो उसने उस बीच भी अपनी एक्सरसाइज आंखों की कर लेनी है। अच्छा, हाँ, उसको मतलब ठीक है, उसको मल्टीटास्किंग चलती रहती थी उसकी, चलती रहती थी। उसको ये था कि मेरे इंटरेस्ट का कोई टॉपिक नहीं है, तो बिटवीन वो अपना वो शुरू हो जाता था। बात तो मुंह से करनी है ना, कान से सुनना है जी। एक्सरसाइज कर रहा था, ठीक है। अच्छा, वो एक्सरसाइज, ये कैसी एक्सरसाइज थी थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये जो ऐसे फिंगर रख के, अच्छा, ऐसे ये टिप देखनी है ना फिंगर की, अच्छा, और अपना ऐसे ऐसे और ऐसे पास पास लाते जाओ धीरे धीरे। अच्छा। फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे लेकर, और इससे उसकी आइस मतलब अभी तक ठीक थी। अच्छा। ये तो एयरफोर्स में जब जाते हैं तो आपके तो मेडिकली फिट होना चाहिए, चश्मा भी नहीं लगा होना चाहिए, 6/6 चाहिए। बिल्कुल, वो मेडिकली तो फिट थे, तभी एयरफोर्स के टेस्ट पायलट तक नहीं, पहुंचे उसको थे, अपनी टेस्ट पायलट थे। फिजिकली अपने बहुत उसको मतलब अच्छा था कि मैं अपनी फिजिक्स अपनी बिल्कुल ठीक रखूं। जी। अच्छा, उनके आइडल कौन थे जिससे इंस्पायर होके उन्होंने फोर्सेस ज्वाइन करना चाहिए? आपका तो कोई फोर्सेस में था भी नहीं जैसा आपने मुझे बताया, तो कोई मतलब इंस्पायरिंग कोई ऐसी चीज थी कि किसी इंसान से मतलब इंस्पायर हुए हो, या कोई नोन कोई मिला हो उनसे, या किसी, जैसे कई लोग मैंने सुना है जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो टॉम क्रूज से इंस्पायर होते हैं, टॉप गन से देख के। तो इस तरीके से मैं जानना चाहता हूँ समीर जी कैसे इंस्पायर हुए? उसकी जो मूवी टॉप गन देखा करता था जी जी, टॉम क्रूज की टॉप गन इसको बड़ी पसंद थी, वो देखता था टॉप गन। अच्छा, वो फाइटर पायलट्स का मतलब वो एक तरीके से मैंने सुना है, कई लोगों को बोलते हैं कि वो एक बाइबल है कह लीजिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फाइटर पायलट्स को पसंद होती ही होती है। तो इसमें मतलब जो आइडल्स तो ठीक है, ये चलिए मूवी उन्होंने देखी, बट कोई पर्सनली किसी ने इंस्पायर किया उन्हें, या कोई डिस्कशन हुआ था कि कैसे फोर्सेस में जाना है? नहीं, पर्सनली डिस्कशन ऐसा कुछ नहीं था। जिसका एक क्लास फेलो ही था, उसने कहा समीर मैं इंडिया का फॉर्म भर रहा हूँ जी, तो तू भी भर दे जी। तो इन्होंने भी भर दिया, उसने भी भर दिया, और चांस की बात है कि उसने 3 बार अप्लाई किया फॉर्म अपना, और 3 बार उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। अच्छा, वो एनडीए नहीं जा पाया, और मतलब फॉर्म उसके कहने पे भरा जी, जिसने जो जाना चाहता था जी, वो नहीं जा पाया, और ये एनडीए में सिलेक्ट हो गया। फर्स्ट बार में ही सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट जी। और इसके बाद जब मैं और बचपन के बारे में जानना चाहूंगा कि जैसे उनके कोई दोस्त रहे होंगे, स्कूल के दोस्त, यहाँ मतलब आसपास के दोस्त, कुछ दोस्त अभी भी मिलते हैं आपसे, कैसा उनसे ताल्लुक है? वो उनकी शरारतों के बारे में थोड़ी सी एक बार जरूर मैं जानना चाहूंगा। हाँ, उसके फ्रेंड्स हैं, आज भी मिलते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया कि जैसे जब तक थे गाजियाबाद में रह रहे हैं तो आना जाना था, अब उसके बाद कोई बच्चा कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया जॉब के लिए, तो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि अगर कभी कोई 1-2 उसके फ्रेंड्स हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं, पेरेंट्स उनके, और खुद वो बेंगलोर में है या बॉम्बे में है, तो जब कभी वो घर आते हैं तो हमारे से मिलके जरूर जाते हैं। मतलब एक हमेशा मतलब उनके ऐसे दोस्त हैं जो आज भी आप लोगों को याद करते हैं। क्योंकि समीर के बारे में जैसा आंटी आप बता रहे थे मुझे इससे पहले डिस्कशन के, उसको हर कोई याद करता है अभी मतलब वैसे मैं इसमें बता देती हूँ, आप बाद में एडिट कर देना एक केस को,
तो इसको ना कि अभी हमने गाड़ी हमारे पास समीर की ही थी जी। वो अपनी गाड़ी उसने नहीं ली, वो हमें अपनी पुरानी गाड़ी दे दिया था कि आप रखो, दूसरी आप भेजो। अच्छा, अब वो गाड़ी अब 15 ईयर कंप्लीट होने वाले थे इस साल में, तो लास्ट ईयर हमने सोचा कि चलो देखते हैं कौन सी लेनी है, गाड़ी ट्राई कर रहे थे। तो सारा करते करते हमें टोयोटा में हम गए, वहाँ पे हमें गाड़ी पसंद आई। हमने बहुत गाड़ी एक्चुअली बहुत गाड़ी हमने चेक करी ना, तो पसंद आ गई टोयोटा की। तो हमने जब वहाँ पर देखा तो अब उन्होंने कहा कि इसकी तो वेटिंग अभी 7-8 महीने की है जी। हमने कहा ठीक है। मुझे एकदम ध्यान आया कि समीर का एक फ्रेंड था, उसके फादर इसी कंपनी में हाई पोस्ट पे लगे हुए थे जी। तो मेरे पास नंबर नहीं था उसका, पर मैंने उसका नंबर ले लिया किसी से, तो मैंने उससे बात करी। मैं नाम बोल देती हूँ, आप आगे इसको करूँ ना। तो उसको मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बेटा गाड़ी लेनी है, और मेरा मेरा मन है कि समीर के बर्थडे के आसपास ही आते, क्योंकि वही मन था उसके बर्थडे वाला जी। तो उसने कहा ठीक है आंटी, मैं आपको कल बताता हूँ। अगले दिन उसका फोन आ गया कि आंटी आप पैसे जमा करा दो कि अच्छा। हाँ आपको गाड़ी मिल जाएगी जी। बल्कि जो हमारे साथ सेल्समैन बैठा था, हमने कहा, कहता कि आपको 2 महीने में भी मिल जाए ना तो आप मेरे को बता देना, अच्छा, इसकी इतनी शॉर्टेज है, नहीं मिलेगी। हमने कहा चलो ठीक है, हमने उसे कुछ नहीं बोला जी। तो नेक्स्ट डे हम गए तो पैसे जमा कराए, तो वहाँ जो गाड़ी थी वो बच्चों को थोड़ा कलर सुशांत को पसंद नहीं आया। कहता मम्मा नहीं, देखो पैसा खर्च है तो ये कलर तो नहीं, हमें इस कलर में ही करवा दो। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। तो मतलब हमें उन्होंने उस मंथ में गाड़ी दे दी। अच्छा। तो मैंने थैंक्स करने के लिए उसको फ़ोन किया कि मैंने कहा बेटा भाई इतनी जल्दी तुमने करा दिया था। जी जी। तो कहता आंटी इस गाड़ी को तो कोई रोक ही नहीं सकता था। अच्छा। ये हायर अथॉरिटी तक उनका अप्रूवल था इस गाड़ी के लिए। अच्छा। क्योंकि समीर को ये उन्होंने एक एज अ गिफ्ट दिया है, मतलब समीर का रिगार्ड किया, मतलब इन्होंने रिगार्ड किया, उन्होंने समीर का रिगार्ड किया, समीर का रिगार्ड किया, और उन्होंने हमारे को उसी मंच में हमारे को गाड़ी दी। अच्छा, कोई अभी इंसिडेंट आपको याद आता है जिससे उनकी प्रेजेंस आपको महसूस होती है? कई फैमिली से मैं मिला हूँ, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आज भी मेरे साथ है। आप डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो आज भी है हमारे साथ, तभी मैं कुछ कर पा रही हूँ। अच्छा। अदरवाइज मैं तो बहुत जल्दी अपने को, क्योंकि जब वो नवंबर में लास्ट आया था मेरे पास घर पे, तो सिस्टम से रिलेटेड हमारी कोई भी क्वेरी होती थी, मेरे को इतना नहीं आता, हम सिर्फ ठीक है अपना काम कर लेते जी। कहीं कुछ कंफ्यूजन हो, कहीं फंस जाते हैं, तो मैं समीर को ही कॉल करती थी, तो वो हेल्प करता था। तो मैंने उससे कहा कि समीर मेरे को ये ना समझ नहीं आ रहा, तो ये बता कैसे करना। मम्मा आओ मैं समझाता हूँ। मैंने कहा मैं ही करती रहूंगी, अब मेरी इतनी एज हो गई है जी, तुमको किस लिए बड़ा की है, तुम करो। अरे मम्मा करके तो मैं दे रहा हूँ, पर ये ना आप काम की कोई उम्र नहीं होती सीखने की, आप सीख सकते हो, आप कर सकते हो, आप आओ करके मैं दूंगा, पर आप देख लो, आप समझ लो। एक मतलब इस तरीके से इंस्पायर करता रहता था हमेशा। तो मतलब वो समझाने वाली बात करता था कि मैं कर रहा हूँ, आप देख लो, देखो कि कैसे होगा। अच्छा, कभी ड्रीम्स में आए वो? बहुत इसके आते मैं तो बहुत आते क्या बोलते हैं वो ड्रीम्स में आपको? उसको ना एक्चुअली में खीर बहुत पसंद थी। अच्छा। वो उसने जब भी घर आना होता था ना, मैं खीर का पूरा पतीला भर के फ्रिज में रख देती थी। अच्छा। उसने मुझसे कभी नहीं मांगी। अच्छा। खीर, और अपने आप आता जाता कटोरी में डालता था और खा जाता था। और बाद में जब मैं देखती थी मेरा पतीला नीचे तक पहुंच गया होता था। अच्छा। उसको इतनी अच्छी लगती थी। तो ऐसे ही एक बार हम लोग किसी के घर गए, वहां पे उन्होंने भी खीर बनाई हुई थी। अच्छा। हम खा लिए एक बार, फिर वो सब कहते हैं और ले लो, थोड़ी सी और ले लो, तो मना कर दिया। मेरे मुंह से निकल गया समीर तेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, तू ले ले खीर और ले ले। तो घर आके मेरे को बोला मम्मा मेरे को सिर्फ आपके हाथ की अच्छी लगती है। अच्छा। आप ऐसे मत बोला करो मुझे कहीं पे जाके, मुझे सिर्फ आपके हाथ की अच्छी लगती है। तो ऐसी एक बार की, अभी इसके बाद की बात बता रही हूँ, अभी भी मेरी कोशिश यही होती है कि इसके दोनों दिनों पे मैं जरूर बनाऊं। तो
वो मेरा सपने में देखा मैंने कि हम स्टेशन खड़े हैं, दिल्ली स्टेशन पे हैं, गाड़ी खड़ी है हमारी, ये पीछे वाला डोर खोलता है और उसमें बैठता है। मेरी मम्मा ने खीर बनाई है, मैं तो खीर खाने जा रहा हूँ। वही पूरा इतने वर्ड उसने बोले हैं। और ये वाली बात थी कोविड की, कोविड के दिनों की। मैंने उसी वक्त उठ के सुबह सुबह खीर बनाई। पहले कोई भी नहीं आ रहा था, जा रहा था, बिल्कुल जब हो गया था। अब मैंने कहा किसको खिलाऊं पहले। इतने में एक स्वीपर आ गया अचानक से, आंटी पैसे दे दो 500 रुपये, मेरे पास पैसे। मैं कहा तो पैसे तो बाद में, पहले आते को खीर खिलाऊंगा जी। तो मतलब देखो कोई नहीं आ रहा, खाने वाला भी आ गया, खाने वाला भी अपने आप घर पे आ गया। मेरे बहुत तो पसंद थी। मैं तो ड्रीम में एक बार ही आया है, अभी मुझे रिसेंटली याद है, आया है, मुस्कुरा रहा है। अच्छा। और मेरा को हक करके कुछ बोले नहीं, वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि पापा दुखी ना हो। मैं ठीक हूँ। मेरे तो बहुत आता है सपने, और वैसे भी मैं ना कहीं भी किसी भी काम में फंसती हूँ, फिर मेरे को गुस्सा आता है। मैं समीर कहाँ छोड़ गया तू हमें, कहाँ फंसा गया तू, खुद तो चला गया। थोड़ी देर में आंखें बंद करती हूँ, फिर मुझे कैसे वो काम होना है, मेरे सारे दिमाग में पिक्चर बन जाती है और वो मेरा काम हो जाता है। आप उनके एनडीए डेज की कुछ चीजें याद करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? एनडीए में कैसा था उनका टर्म? वो बहुत लेटर्स लिखते थे जैसा आपने मुझे दिखाया, वो डेज लिखते थे कि कितने डेज रह गए हैं घर आने के वापस। इसका फर्स्ट का ही मैं आपको, जब एनडीए में गया था ये स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट टाइम इसको घर से अलग किया था हमने जी। तो 5 डेज का इनका बीच में ब्रेक आता है, एक टर्म के बीच में। तो मैंने इसको कहा कि समीर तू घर आ जा जी। कह रहा है कि नहीं मम्मा मैं नहीं आ रहा, 5 दिन की छुट्टी है, 2 दिन आने के 2 दिन जाने के ट्रेन में लग जाएंगे, मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा अच्छा। 2-3 बार मैंने बोला इसे, नहीं, इसने नहीं मैं नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, हम आ रहे हैं, तू मेरे लिए वहां पे होटल या रूम जो तुम्हारे एनडीए में जहां भी हो सकता है वो बुक करा दे, हम आ रहे हैं। ओफो मम्मा, सब प्लान चौपट कर देते हो आप तो। मैं आ रहा था, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। अच्छा अब आप ना फटाफट लिखो मैंने क्या खाना है घर आके। अच्छा। उसने पूरी लिस्ट मुझे फोन पे बताई, 10-12 चीजें थी, जबकि 1.5 दिन था हमारे पास कि मेरे को ये चीजें खानी है घर आके। अरे वाह। मैंने पूरी कोशिश करके लास्ट में जब वो उसको गाड़ी में छोड़ने जा रहे थे ट्रेन में, तो एक उसकी फ्रूट क्रीम रह गई थी। मैंने कहा ये ले समीर तेरी लास्ट की डिश पूरी हो गई, तुमने जितनी लिस्ट दी थी सारी तैयार हो गई। खीर तो जरूर बोली होगी उसमें उन्होंने, खीर तो चाहिए ही चाहिए। फ्रूट क्रीम मतलब जो नान, ये छोले, ये चीज, पता नहीं कितनी चीजें उसने पूरी, मेरे को लिस्ट नहीं याद, 10-12 चीजें थी। कहता मुझे घर आके खानी। वो पूरे फूडी थे, बहुत खाने के बड़े शौकीन, बहुत शौकीन था खाने। पंजाबीज वैसे भी शौकीन होते हैं, वो शौकीन थे। वो बहुत नहीं, वो मिस करता था घर के खाना। अच्छा। उसके आप लेटर्स पढ़ोगे, उसने कई बार लिखा है, कई लेटर्स में लिखा है कि मम्मा हम जब जा रहे थे ट्रैकिंग पे, पास में कोई गांव था, वहां से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मुझे घर का खाना याद आ रहा था। अच्छा। और वही एनडीए में एक बार बता रहा, कहता है वहां गुरुद्वारा भी था एनडीए में। जब शुरू में नए गए, उसको कुछ ना घर की चीजों के वर्ड बोलने नहीं आते थे कि क्या, घर किचन आइटम्स के जैसे कह दो खाने की। तो कहता मम्मा आज ना हम गुरुद्वारे गए। मैंने कहा अच्छा क्या किया? कहता हमने ना वहां जाके सेवा की। मैंने कहा क्या की? कहता हमने ना गोले बनाए। अच्छा। मैंने कहा गोले? फिर मुझे याद, मैंने इन्होंने आटे के पेड़े बनाए होंगे। अच्छा। कहता मम्मा हमने वहां पे गोले बनाए। अच्छा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। अच्छा। वो हर धर्म को भी सबकी रिस्पेक्ट करता था। नॉर्मली फोर्सेस में हमेशा ऐसा होता है कि वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, गीता कुरान सबको इक्वली मानते हैं। वो फोर्सेस में मेरे फादर रहे हैं तो मैं उससे बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। गुरुद्वारे में भी सारी चीज होती है, फंक्शन ऐसे होते हैं कि सब कम्युनिटी के सब साथ में काम कर रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, भाई होते हैं।
फिर एयरफोर्स एकेडमी के कुछ चीजें याद करना चाहेंगे आप, कुछ बताना चाहेंगे? उन्होंने बाइक कब ली थी? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने फर्स्ट बाइक तो जो थी जब वो 12th में था जी, हमें पहले था कि आफ्टर 12th ही उसको बाइक लेके देंगे, अभी छोटा है, हमें ये लगता था छोटा है क्योंकि उसकी फिजिक्स बहुत वो नहीं थी, छोटा सा बच्चा सही लगता था। अच्छा, तो हमने कहा आफ्टर 12th लेके देंगे। फिर आइडिया लगा क्योंकि वो लोग पता चला कि 12th के बाद तो कई जगह कॉलेज में या वहाँ बाइक अलाउ ही नहीं होती जी। तो मेरे को लगा इसका तो सपना ही मन में रह जाएगा, बाइक अलाउ नहीं होगी तो फिर इसको हमने बाइक लेके दी थी जी 12th में। अच्छा, चला रहा था 1-2 दिन तो गया, तो ऐसे बैठे थे, शाम को कहता मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कहता मम्मा बाइकिंग करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बेटा कर रहा हूँ बाइकिंग, पर आपकी पेट्रोल की एक ये आपका वो है मतलब लिमिट है हाँ। कि हमने महीने का इतना देना है। अच्छा। उसमें आप जितनी मर्जी बाइक चलाओ जैसे मर्जी। अच्छा, कह रहा ठीक है। वो पॉकेट मनी से अलग था या पॉकेट मनी वो अलग था कि बाइक पेट्रोल का भी खर्चा अलग से दे दिया गया था? कि बस इससे ज्यादा नहीं। वो कितना था? अब यार ऐसे याद नहीं, मतलब मैं एक लिमिट कर रही थी, मैं तेरे को इतना पेट्रोल मिलेगा। वैसे स्कूल तो बस से आना जाना है, ये तो सिर्फ इसके लिए शौक के लिए कि स्कूल एक शौक है आपने थोड़ी बहुत चलानी अपनी फ्रेंड के घर जाना है, वो इसलिए था। और वो भी 12th के बाद की बता रही हूँ बात, 12th में लेके दी थी तो मीन्स की तब तो दिन ही कितने एग्जाम स्टेज आने वाले थे, मेरे ख्याल दिसंबर में ली थी शायद हमने बाइक। अच्छा, कौन सी बाइक थी? कौन सी ली थी? बुलेट। नहीं, जो पहली बाइक फेयर वो तो टीवीएस की की। अच्छा, बुलेट कब ली उन्होंने? बुलेट की शौकीन? इसकी कहानी ये है कि हमने जो टीवीएस थी वो यही थी हमारे पास ही थी, तो चला गया था इंडिया में। तो बाइक तो यही रहेगी इसकी। फिर सुशांत छोटा भाई इसका चंडीगढ़ गया निफ्ट में फैशन डिजाइनिंग करने, तो ये बाइक मैंने इसकी वहां भेज दी थी। मैंने तो ले जा, वहां पे हमने क्या करना है, हमें तो अपना आना जाना तेरा जैसा है तो कर लियो जी। तो अब वहां लेके गए, ये साल इसने वहां चलाई टीवीएस अपनी। तो उसमें तो यार दोस्त भी घूम रहे हैं, सारे ये घूम रहे हैं, तो फिर वो तो जब वापस आई तो खटारा हो चुकी थी। बिल्कुल ठीक है, तो हमने कहा यार इसको बेचो, इसको बेकार हो गई है, हम दूसरी लेते हैं। अब ये हमारा छोटा भाई जिसका समीर का सुशांत कहना का भाई पापा ऐसा लेनी है तो बुलेट लेनी है। बुल्ट क्योंकि पंजाब से हो गया है, बुल्ट लेनी है। अच्छा ठीक है, चलो भाई बुल्ट लेते हैं। अब एजेंसी पे गए बुल्ट की, तो अब लेनी भी ये वाली है जी। अच्छा, अब उसको कहा भाई, ये कहता जी इसके ऊपर 6 महीने की वेटिंग है, बुक कराओ 6 महीने बाद आएगी जी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, 6 महीने की आएगी, अभी चाहिए हमें। हमने कहा फाइनेंस तो हमें करानी नहीं है जी, कैश डाउन पेमेंट देंगे तो हमें बाइक दे। कहता जी नहीं हो सकता जी। अच्छा, हम वापस आ गए। अब ये कहे जी हमें तो लेनी बुल्ट है। ठीक है, फिर सोर्स लगवाई दिल्ली में सोर्स अच्छा, फिर हमने सोर्स लगवाई। हमने कहा चल जा ठीक, सोर्स लगाते हैं। सोर्स लगवाई, फोन करवाया, फिर गए, फिर उन्होंने हमें तो पैसे दिए, क्लासिक हमें उन्होंने दे दी। तो उसको फिर मैं बोल के आया था स्पेशली, मैंने बेटा ऐसा है, ये बुल्ट तो मैं ले जा रहा हूँ, एक बुल्ट और चाहिए होगी। अच्छा, तब तुम ये मत बोलना कि वेटिंग है या ये है वो है, नहीं, पैसे देंगे, बुल्ट एक और चाहिए होगी, मना मत करना जी। ये अभी से बोल के जा रहा हूँ। अच्छा, वही बात हुई थी। हफ्ते बाद आ गया, मेरे को लेके दो। अच्छा आप पता लग गया ना कि भाई बुल्ट लिए, मैं भी लूंगा। अच्छा, तो उसको मैं पहले ही बोल के आया था ये बुल्ट एक और चाहिए। फिर उसको भी लेके दी। दिसंबर का महीना था। दोनों ने अलग अलग कलर लिए या एक ही कलर के लिए? ब्लैक ही कलर तो ब्लैक ही। अच्छा, पर मॉडल अलग था। इसने क्लासिक ली थी, तो थंडरबर्ड ली थी। अच्छा, ब्लू लेना ले ले, उसको मैं पहले ही बोला था जी, कहना चाहिए। अब दिसंबर का महीना था। अच्छा, और ये ग्वालियर पोस्टेड था। अच्छा, तो हमने कहा मैं इसको बुक करवा देता हूँ, तो ले जाना। नहीं, चला के लेके जाऊंगा। मैंने ना बेटा, ठंड बहुत है और लंबा रास्ता है, चला के नहीं लेके जानी। मैं ट्रांसपोर्ट बुक करा देता हूँ, बाई ट्रेन बुक करा देता हूँ, जिसमें तू जाएगा उसी लगेज में बुक करा देना, वो उतर जाएगी। अच्छा, ना मैं चला के लेके जाऊंगा।
कभी कभी जिद कर लेते थे। हाँ, ऐसे वाले तो करता है, ऐसे वाले करता था वो। अच्छा। फिर वो चला करके लेके गया। अच्छा। और उसको फिर हमने ये बोला कि अब हमें कैसे देखेंगे कि तू कहाँ है। कहता वो मैं कर दूंगा। वो हमारे को एक शेयर करके गया, लोकेशन शेयर, मतलब कैसे करके गया। तो हम अपने मोबाइल में ये देखते थे कि इसकी बाइक चल रही है और ये यहाँ तक पहुंचा है। अच्छा। तो हम सारा दिन जो है ना मोबाइल पे बैठे रहे, ये जा रहा है और हमें यहाँ दिख रहा है। जब घर पहुंच गया, जैसे आजकल उबर में आप देखते हो, उबर बुक करते हो तो गाड़ी चलती हुई नजर आती है आपको। ऐसे ही वो कुछ ऐप था, वो हमें बता के गया, हमारे मोबाइल में करके गया और हम देख रहे हैं कि ये जा रहा है। अच्छा। तो ये चला के लेके गया था। तो एयरफोर्स एकेडमी के कुछ किस्से की बात कर रहे थे हम, थोड़ा सा बुलेट पे चले गए। तो एयरफोर्स एकेडमी के कुछ दोस्तों की कुछ, उन्होंने जरूर, एनडीए के डेज बहुत शानदार होते हैं, बहुत। तो पक्का कुछ ना कुछ शैतानियां, कुछ सजाएं, मतलब कुछ सजा भी मिलती है, वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो हम इनको यही कहते थे कि बेटा इनको अपनी सर्विस का एक पार्ट मतलब समझो, मेडल्स ऑन द बॉडी, वो जो निशाने होते हैं, एंजॉय करके ट्रेनिंग का एक पार्ट है आपका। कहता था कि अब सीनियर्स लोग इतनी पनिशमेंट दे, इनके टाइम अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत सीनियर्स बहुत पनिशमेंट देते थे। वो तो लेट जाते थे और इनको कहते थे दीवार से आगे होके खड़े रहोगे, वो दीवार के साथ रात को आप टेक लगा लोगे तो रेस्ट हो जाएगा। मतलब जैसे रूम में आ गए सीनियर और उसको बोला खड़ा हो जा। अच्छा। और खुश हो जाते थे। अच्छा। और उसको खड़ा कर दिया। अच्छा। तो ये लोग क्या करते थे, दीवार के साथ लग के सो जाते थे। अच्छा। क्योंकि दिन भर के थके होते थे, उनको नींद तो ऐसी आती थी, ऐसे दीवार के साथ लगा के हो गए और सो गए। तो सीनियर की आंख खोली, अच्छा 2 फुट आ गया अब खड़ा रहे। अच्छा। ऐसे पनिशमेंट मिलती थी। एक बात उसने बताया था कि जैसे कमरे के बाहर छत पर एक छोटा सा छज्जा होता है खिड़की के ऊपर, तो खिड़की से कूदा के उसके ऊपर खड़ा करते, यहाँ खड़ा रहे। अगर तो सोएगा तो गिर जाएगा। हाँ। तो यहाँ खड़ा हो जाए, खतरनाक सजा थी यार। साइकिल, ये वहां पर अपनी साइकिल, इनको वहां से एनडीए में साइकिल ही मिलती थी। हाँ। उसको ये बाइक कहते थे। अच्छा। साइकिल को साइकिल नहीं बोलते, बाइक बोलते थे। अच्छा। कोई पनिशमेंट देनी है तो साइकिल लेके कंधे पे लेके जाते, कंधे पे लेके भाग गए। आपने देखा कब एनडीए गए होंगे तो कभी समीर को ऐसे करते देखा आपने? नहीं, समीर को तो नहीं देखा, क्योंकि जब हम ब्रेक में गए तो अच्छा हमने औरों को देखा है। अच्छा। औरों को देखा है, कोई ऐसे कूदता जा रहा है। अच्छा। कोई बाइक लेके अपनी भाग रहा है। अच्छा। कोई कैसे भाग रहा है। तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ आंटी के, मतलब यार यहाँ तो बहुत सजा देते हैं, समीर कैसे करता हुआ? अपने वहां पर अगर हम थोड़ा सा अपना सॉफ्ट पॉइंट कर लेते तो शायद उसको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आती। और मैंने हमेशा उसको यही कहा, बेटे ट्रेनिंग का पार्ट है। बिल्कुल, ये ट्रेनिंग का पार्ट है आपका, इसको ट्रेनिंग मान के करो। अगर हम सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते तो पता नहीं, वो शायद वो भी कहीं कर जाए। जब एक काम शुरू किया तो उसे पूरा करना ही है। मैं तो हमेशा मानता हूँ आंटी के जो फौज है ना, वो फौजी इससे ज्यादा उसके घर वाले चलाते हैं, खासकर माएँ। वो अपने बेटों को ऐसे अपब्रिंग करती हैं, ऐसे मतलब वो परवरिश देती हैं कि जिसकी वजह से ऐसे दिलदार फौजी बन पाते हैं, ऐसे शानदार फौजी बन पाते हैं। मैं तो शुरू से बहुत बोल्ड थी जी। हमने कभी ये कहा नहीं, कभी भी मैंने उसको किसी भी काम के लिए नहीं रोका। इसके पापा हालांकि थोड़े से सॉफ्ट है, इनको रहता है नहीं मेरे छोटे बच्चे हैं, ये ऐसे कैसे करेंगे। शुरू से अभी स्कूल में ही था, एक बार इनको ट्रैकिंग के लिए लेके जा रहे थे उत्तराखंड में, 11 हो गया तो कहता मम्मा जाना है। मैंने कहा अच्छा। इनसे कहा नहीं, ट्रैकिंग पे इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे, खो जाएंगे, हो जाएंगे। मैंने उनको बहुत कहा, मैंने कहा देखो इस साल दोनों भाई, वो 12th में था और ये 9th में था, मैंने कहा दोनों भाइयों का लास्ट ईयर है कि इकट्ठे जा सकते तो भेज देते हैं। नहीं का तो बस हो गया, तो नहीं था। तो फिर खैर मैं भी जल्दी से छोड़ती नहीं थी, जो सोच लेते तो मैंने इनको कहती रही। तो एक दिन कहते अच्छा चल भेज ही देते जी। हमने स्कूल गए कि फीस जमा करा देते हैं, तो कहते जी स्कूल में तो अब जा चुका है, सारी लिस्ट वगैरह अब नहीं हो सकता। मैंने कहा कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे को फीस जमा करा रही है, बच्चों को भेजने। कह रही थी दिल्ली वहां पर है ऑफिस है, वहां जाके जमा करानी पड़ेगी। उस टाइम पे ये ऑनलाइन वगैरह इतनी नहीं थे ना ट्रांसफर, के हम यहाँ से पैसा ट्रांसफर करें वो करें। तो हम गए, जाके जमा करा के आए, दोनों गए। अच्छा। हाँ भेजा दोनों को।
मतलब वही बताया ना, शुरू से मुझे ये रहता था कि मेरा बच्चा हर चीज में अव्वल आना चाहिए। और उनको मैं, उसको पढ़ाई में भी मैं हमेशा ये कहती थी कि मुझे ये नहीं कि तू फर्स्ट आए हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है, इसका प्रेशर नहीं है, बस मुझे ये दिखना चाहिए कि तूने एफर्ट किए हुए हैं। जो रिजल्ट आया मैं उससे एग्री हूँ, जो भी रिजल्ट है मेरे को उससे नहीं फर्क पड़ता, तू फर्स्ट आ रहा है सेकेंड आ रहा है, पर तेरे एफर्ट्स दिखने चाहिए। ये नहीं कि तूने तो किया ही नहीं तो फिर तो रिजल्ट वही आएगा ना। तो इस बात को समझते थे। और शुरू में ही मैंने, जब स्कूल में ही थे तभी मैंने बोल दिया था उनको, ट्यूशन का मैंने एक हवा सा बना दिया था दिमाग में जी। छोटी क्लासों में थे, मैंने बेटा देखो अपने आप पढ़ोगे तो वही पढ़ना पड़ेगा जो स्कूल का आपका, अगर आप ट्यूशन जाओगे फिर ट्यूशन वाले भी होमवर्क देंगे, फिर वो घर आके वो भी करना पड़ेगा, स्कूल का भी करना पड़ेगा। मैंने उनका ये होगा दे, तो सेल्फ स्टडी किया उसने। व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी टिप है अपने बच्चों के लिए। हमने दोनों मैंने उसको कभी भी मतलब ऐसे नहीं, कभी भी उनको हमने कहा ही नहीं कि तुमको ये करना है या ये नहीं करना है जी, कभी भी नहीं। तो उसका ये था कि उसको तब से समझ आ गई थी, दोनों भाइयों ने ही, इसको भी, क्योंकि वो करता था। अभी मैं आज देखती हूँ कि पेरेंट्स फर्स्ट का बच्चा सेकंड का, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। और ट्यूशन के लिए भेजते हैं, हमने भेजा ही नहीं। मेरे कभी नहीं, मैंने बच्चों को 9th में आके जरूर लगाई थी क्योंकि साइंस आ गई थी, साइंस थी तो उसके लिए मेरे को साइंस मैथ्स के लिए, वो भी सिर्फ साइंस मैथ्स की इसकी ट्यूशंस लगाई थी मैंने। अच्छा, जो स्पोर्टिंग में क्या क्या पसंद करते थे, वो क्या स्पोर्ट्स खेलना पसंद करता था? जब छोटा था यहाँ पे तो थोड़ा बाहर पार्क में क्रिकेट वगैरह खेल लिया। अच्छा। और बच्चों के साथ फिर ये एनडीए चला गया। एनडीए में तो स्पोर्ट्स का तो कुछ था नहीं। फिर जब ये पास आउट हुआ सब जगह से, फिर ये गोश्त भी खेलता था, घोड़सवारी भी करता था, माउथ ऑर्गन भी बजाता था। अच्छा। अभी पीछे फिर इसको शौक था, रेस बहुत पसंद थी इसको, कितनी उसमें रेस में जीता है, जिसके है स्कूल में भी रेसिंग, इसको साइकिलिंग अपने स्कूल की ही। अच्छा। साइकिलिंग का बहुत शौक था इसे। अच्छा। इसके पास साइकिल थी और शाम को स्कूल से आके ये फिर वापस अपने स्कूल जाते थे। यहाँ से कम नहीं 6 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर है, वापस स्कूल तक जाता था साइकिल पे, फिर वापस आता था। अच्छा, आप लोगों ने जैसा मुझे अभी बताया था थोड़ी सी देर पहले कि फाइटर चूज करना होता है, तो इन्होंने मिराज क्यों चूज किया था, आप वो बताना चाहेंगे ऑन कैमरा ऑडियंस को? इनको जो है ना अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको चूज करने का मौका मिलता है जी। तो ये लोग मानते हैं फर्स्ट सुखोई, सेकंड मिराज, थर्ड जैगवार, फोर्थ पे आता है मिग। तो इसको सुखोई मिल सकता था जी, तो इसने चूज नहीं किया सुखोई, इसने जो है मिराज चूज किया। तो घर आया था तो उसने बताया मैं ऐसे मिराज मैंने चूज किया, मिराज में हुआ। अच्छा। तो मैंने कहा तेरे को सुखोई नहीं देता, सुखोई नहीं मिल सकता था? हाँ। सुखोई ले लेता। हाँ। कहता मिल सकता था। हाँ। मैंने फिर क्यों नहीं लिया? हाँ। कहने लगा सुखोई जो है वो 2 सीटर है। अच्छा। तो उसमें 2 पायलट जाते हैं, मिराज सिंगल सीटर है। अच्छा। तो मेरे को तो अकेले उड़ाना है। अच्छा, सोलो मैं अपना ऊपर जाऊंगा। हाँ। बस अपना अकेले ऐसे करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा। अकेले उड़ाऊंगा मैं, मेरे को इसलिए मैंने जो है मिराज लिया। कभी उनको फ्लाई करते देखा आपने? हाँ। अच्छा। मैं एक बार ग्वालियर, हम लोग गए हुए थे, ग्वालियर गए हुए थे। अच्छा। तो रात को ऑफिसर्स जैसे पार्टी होती थी, पार्टी थी तो उसमें मिले वहाँ पे। तो वहाँ मिले, घर पे नहीं, घर आए थे हमारे वो समीर के वहाँ पर। तो बात हो रही थी, कहते आंटी कभी मौका मिला ना तो हम दिखाएंगे समीर को उड़ते हुए। हमने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे हम इसके टेक्निकल एरिया में गए देखने के लिए, तो ये भागा भागा आया मेरे पास, कहता मम्मा मैं जा रहा हूँ, मेरी सॉर्टी है। अच्छा। मैंने कहा तू रुक 1 मिनट, उसी ऑफिसर को बुला जिसने कहा था हम दिखाएंगे। अच्छा। तो मेरे को उड़ते हुए बुला उनको कि मेरे मम्मी पापा देखना चाहते हैं जी। फिर उनको बुलाया, उन्होंने फिर हमारे लिए अरेंज किया। अच्छा। हमने इसको बिल्कुल मतलब वही
जहाँ आमने सामने बैठे हैं, वहाँ सामने छोड़ा के लेके वहां से देखा। मजा आया होगा बहुत, इतना उन्होंने पूरे हमारे स्पीकर वगैरह कान वगैरह ईयर प्लग लगा इतना ज्यादा तेज आवाज थी मिराज की, जबरदस्त इलाज ईयर प्लग लगा दिए। फिर ये देखते रहे, पहले इसने सारा इंस्पेक्शन किया, इधर से उधर जाके सारा चेक कर रहा था। उसके बाद बैठा, और चांस की बात है जो मिराज इसने उड़ाया उसके ऊपर 142 लिखा, 142 था। अच्छा, एयरक्राफ्ट का नंबर होते हैं ना, तो 142 था जो हमारे घर का नंबर है हमारे। एक कोइंसिडेंस था। तो उसको फिर हमें लेके गए ऊपर, वो वहाँ एटीसी टावर पे लेके गए। फिर वहां से पहले उन्होंने वहां दिखाया हमें, फिर एटीसी टावर पे वो ऊपर लेके गए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो जहाज जा रहा है समीर लेके जा रहा है। अरे वाह। तो फिर मतलब जब वो लैंडिंग हुई तो तब भी आप वहीं थे? नहीं, लैंडिंग के टाइम नहीं, क्योंकि उसकी शॉर्टी में क्या चाहिए 2 घंटे की शॉर्टी थी टाइम, तो फिर हम आ गए थे वही उतना ही देख के आए, क्योंकि ऑफिसर्स का इतना टाइम नहीं लेना कर सकते थे ना उस काम में। वो हमारे साथ ही थे, हमारे साथ ही रहे उतना टाइम, हमारे साथ थे। अच्छा, तो फिर हम आ गए थे। ये जब कितना टाइम हो चुका था उन्हें सर्विस में जब आपने ये देखा? ये मेरे ख्याल 2011 की बात है। अच्छा, नहीं 2011 या हाँ 2011 की बात है। तो पहले भी आपका मन करता होगा? अभी कई बार मैंने उसे बोला था, समीर मेरा मन करता है मैं तेरे साथ बैठूं, इसीलिए तो सिंगल सीटर लिए नहीं लेके जाना। कहता था वैसे उसने खड़े उसमें रैंगर में खड़े होते थे, उसमें तो उसने हमें दिखाया है, उसमें भी बिठाया है। अच्छा, टेक्निकल एरिया में हमें तो मन करता है ना जिस जहाज को तू उड़ा रहा है उसमें हम बैठे। कहता सिंगल सीटर है मम्मा मेरा वाला, उसमें हो ही नहीं सकता। वैसे अलाउड भी नहीं होता वो? नहीं अलाउड नहीं है। हाँ, किसी सिविलियन को ऐसे तो नहीं। तो मजाक करते हैं उसको, या तेरे साथ उड़ने को मन करता है। सही बात है ना, तो वो भी कहेगा सिंगल सीटर आप जा ही नहीं सकते। सही बात है। तो वो मजाक करते रहते थे आप लोगों से हर टाइप के? मजाक तो मैं बहुत करता था। प्रैंक्स करते थे या मजाक करते थे, कैसे करते थे? नहीं मजाक ही करते थे। उसको मजाक भी मतलब कि बैठा रहेगा ना, या तो बोलेगा नहीं, तो बोलेगा तो फिर वैसी फनी सी बात करतेगा। अच्छा। अब एक बार याद नहीं है, हम किसी के घर गए हुए थे, तो हमारी गाड़ी के पीछे जो हेडरेस्ट होते हैं फ्रंट सीट के है ना, तो उसने वो दोनों उतार के छुपा दिए। अच्छा। बाहर आया उसने वो छुपा दिए। हम बाहर आए, जब उनके घर से जाने लगे हम सब परेशान हो गए, हेडरेस्ट कहाँ गई, गाड़ी बंद, हेडरेस्ट गएगा। सही बात है। हम सारे ढूंढते रहे इधर उधर, ये अपने मस्ती में, इसको पता था कि उसी ने शरारत की हुई है। फिर थोड़ी देर बाद ये निकाल के लाया। पर डाटा नहीं आपने? नहीं ऐसा, इन्हें हेडर्स निकाल कर डिक्की में बंद कर दिया। ऐसे वाली शरारतें बहुत प्यारी सी सी कृष्णा जी करते थे ऐसे, छोटी छोटी प्यारी प्यारी शरारतें। हमारे बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी आना तो दोनों भाइयों ने प्लान करना कि आज मम्मा किचन में नहीं आओगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। कुकिंग भी करते थे? नहीं, कुकिंग नहीं करते थे। फ्रिज में इन्होंने देखना पहले क्या क्या सामान लेफ्ट ओवर जैसे पड़ा रहता है, थोड़ा आलू पड़े है, आटा बड़ा या ये, इन्होंने एक स्लिप बनानी छोटी सी, उस पे लिखना मोनू का ढाबा। अच्छा। और नीचे सारा मेन्यू बनाना कि क्या क्या इनके पास अवेलेबल है। अच्छा। फिर इन्होंने कहना अच्छा अब आप ऑर्डर करो क्या चाहिए। तो ये हमको इस तरीके से हमारी सारी सेलिब्रेशन करते थे हर बार। अच्छा, फिर इन्होंने मतलब जब एज अ एस पायलट क्वालिफाई कर गए तो मतलब फिर टेस्ट पायलट के लिए इनको कैसे रिकमेंड किया, या कैसे वो टेस्ट पायलट, या उन्होंने खुद ऑप्ट किया था? आप उसके बारे में जिक्र करेंगे? खुद किया, क्योंकि सबसे बेस्ट पायलट्स ही टेस्ट पायलट्स के लिए करते हो। उसको था इसका विलिंगटन का कोर्स भी आया हुआ था, इनका एक कोर्स होता है 2 साल का, वहां जाने का, वो भी इसका क्लियर था। पर इसको था कि पहले मैं ये कर लूँ टेस्ट पायलट, वो इसका पेंडिंग था, अभी कोर्स पेंडिंग ही इसका रह गया है। वो क्वालिफाई किया हुआ था इसने, तो कहता था मम्मा वो 2 साल तो अपनी ना पेड छुट्टियां होनी है जी, क्योंकि एयरफोर्स वालों ने इतना कर लिया होता है, मतलब एयरफोर्स वालों ने, एनडीए वालों ने, वो तो इतने रगड़े हुए होते हैं। कहता वहां जाकर हमें कुछ नहीं करना, हमें सब पता है, लेकिन जो सीडीएस से या दूसरी स्ट्रीम से जाकर के वो कोर्स करेंगे ना, रगड़े हो जाएंगे। अच्छा।
कहता क्योंकि हम तो एनडी से गए हुए हैं। हाँ। 2 साल की पेड, हमें तो कुछ भी नहीं करना वहां जाके, वैसा बात है। सही बात है, एक्सपर्ट हो जाता है। हाँ, कहते हम तो रगड़े हुए हैं पहले से। इसका तो यही था कि अब बाकी वही बताया मैंने, ये जब यहाँ से ऑफिसर बना है उस टाइम पे अपने बैच में ये फ्लाइंग में फर्स्ट था जी, एकेडमी में फर्स्ट था, ओवरऑल फर्स्ट था। स्टार्टिंग से ही फर्स्ट रहने का शौक था। तो जब ये फर्स्ट आया था तो उस टाइम पे यूएस इंडियन गवर्नमेंट एक बच्चे को यूएस भेजती है। अच्छा, यूएस का एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम होता है, रिलेशनशिप प्रोग्राम है, वही स्पॉन्सर करती है। अच्छा, तो उसमें एक ही जाता है ऑफिसर, उस साल यही गया था। अच्छा। ये कौन से ईयर की बात है? ये गया है 2008 में, अच्छा, 9 में वापस आया था। अच्छा, 2008 में गया था 9 में। 11 महीने वहां रहे हाँ जी, यूएस में। पूरे 11 महीने। तो इसको मैंने यही कह के भेजा था, वहाँ इनको मनी मिलती थी, वहाँ $, डेली पर डे के हिसाब से इनका वो था, सब रहना खाना। अच्छा, तो मैं कहती थी समीर तेरा जहाँ मन करे ना घूम फिर के आइए, कुछ बचाने की जरूरत नहीं है, पैसे बचा। सही बात है। और इसकी भी कोशिश नहीं थी, काफी ये हर उस पे निकल जाता था, काफी घूम। वहाँ भी बाइक चलाते थे? गाड़ी लेके यहाँ से लाइसेंस बनवा के, मुझे जाते ही वहाँ पे लाइसेंस गाड़ी लेनी है। अच्छा, तो इसने जाके गाड़ी ली थी। वहाँ पे आते वक्त वहां से पहले कहता था मम्मा मन कर रहा है गाड़ी यहीं ले आऊं। हाँ। माना जा भैया, हमारा धागे भी बिक जाए ड्यूटी देते। मैं तो फिर उसकी नेम प्लेट ले, वो नंबर प्लेट ले आया था उसकी। कौन सी गाड़ी ले रखी थी वहाँ? वो 2 सीटर थी। अच्छा, 2 सीटर थी जिसकी छत खुलती है, ऊपर बंद होती है, वो वाली गाड़ी थी। अच्छा, हमें तो नाम भी याद नहीं है कौन सी गाड़ी थी। अच्छा, फिर इस पे फिर उस प्रिंसिपल से भी मिलने गया था। अच्छा, जिस प्रिंसिपल ने इनका, वो अब यूएस चली गई थी, अब उस टाइम पे वही यूएस में थी। तो इन्होंने स्कूल में इनका 11 स्टार्ट कराया था जो कि यूएस में। तो ये फिर उनसे भी मिलने गया था। ये सबसे मतलब इसको जहाँ भी इसको मिल सोशल लाइफ बहुत पसंद थी, मिलना जुलना सबसे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, जब फिर एज ए इन्होंने जब उसमें एज ए क्या कहते हैं टेस्ट पायलट जब किया वहाँ, तो वो हादसा हुआ, आप उसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहेंगे, जितनी इंफॉर्मेशन आप देना चाहें? फर्स्ट फेब की बात करते हैं। मैं अंकल ये जानना चाहता हूँ कि जब एज अ टेस्ट पायलट वो कर रहे थे अपना काम, मतलब देश की सेवा कर रहे थे, तो उस दौरान वो एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, तो उसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? उसका जिक्र तो ये है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा था जी, मेरा घर में ही ऑफिस है, मैं ऑफिस में काम कर रहा था। ये कहीं गई हुई थी, सुशांत ऑफिस चला गया था। मुझे टाइम याद है 10:10 पे मुझे फोन आया था जी। इसका एक कुलीग था, उसका नाम भोला है, मेरे को उसका फोन आया था। मुझे उसके वर्ड्स आज भी याद है। उसने मेरे को बोला अंकल आप बेंगलोर आ सकते हो अभी? जी। मैंने कहा अभी? मैंने क्या हुआ बेटा अभी का? मैंने कहा आ सकते हैं लेकिन कोई रीजन हो। कभी कैसे मेरे का एक्सीडेंट हो गया है। मैं घबरा गया, मैंने एक्सीडेंट हो गया, मैंने कैसा है, मैं सारे मतलब उस टाइम पे मैंने कुछ सारी जितनी बातें उसे सब कह दिया, कैसा है, कहाँ पर है, हॉस्पिटल में है, क्या लगा है, कहाँ लगी है, रोड से हुआ है, रोड पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। उसने कहा उसका क्रैश हो गया एंड ही इज नो मोर। उसने मेरे को ये बोला था, मेरे को शॉक लगा। इन द मीन टाइम अभी मैं शॉक में ही था। तो उसने मेरे को भी फिर फोन कर दिया, कई फोन आ गए मेरे को किया, यही कहा आंटी आप आ सकते हो। इनका तो शायद इसके बेटे का ना बर्थडे आने वाला है, उसके बेटा था उस टाइम पे। मैंने कहा हाँ बेटा। कहता समीर का ना एक्सीडेंट हो गया। मैं कहा समीर ठीक है? कहता हाँ। उसने मेरे को ऐसे ही कहा। मैं घर आई तो यहाँ पे घर में तो थे। अच्छा, मेरे को ना सिर्फ तब तक यही लगता था कि एक्सीडेंट हुआ है, मतलब मैं वहां तक सोच ही नहीं पा रही थी। वहां तो मैंने भी सोचा ना, कहना ना एक्सीडेंट हुआ है, मैंने शायद रोड एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी पे जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, एक्सीडेंट नहीं, मैं तब भी उस पर भी नहीं सोच पा रही थी। फिर मैं
सबको बोलूं कि क्या होगा, मैं कहा टीवी कोई न्यूज लगाओ, अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो टीवी पे आ जाएगी। पर उस दिन बजट आ रहा था, बजट का दिन था, तो बजट आ रहा था एक पर इन लोग तो को बीच बीच में चल रहा था, रियली न्यूज भी आ रही थी। तो मेरे को तो फिर मैं घर पे भी ना मतलब सब कुछ समझते हुए भी पर अंदर से मानने को तैयार नहीं हो रहा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने अटैची तैयार कर ली, उसमें कितने सारे सूट डाल दिए कि अब सभी ठीक होएगा ना तभी आऊंगी वापिस। तो ये सोच रही थी एक्सीडेंट में चलो हॉस्पिटल में होगा, एयरपोर्ट पे भी बैठे हुए हैं। मैं खुशबू को यही बोल रही हूँ, खुशबू कि अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो हमें थोड़ी बुलाते जी, मैं उसको भेजते तो समीर तो ठीक ही होगा, हॉस्पिटल में ही होगा। कोई भी कुछ नहीं बोली। मतलब मैं एक कंफ्यूजन में ही बेंगलोर तक पहुंची। वहां जाकर जब पता चला तब भी मैं यही कहूँ, दिख नहीं रहा था। मैंने कहा एक बार मुझे उसे मिलने दो। मेरी एक आवाज से उठ जाता था, वो एक आवाज से उठ जाएगा, मम्मा बुला रही है। अब तो उसकी आवाज कोई तरस जाती है। मैंने सुशांत को फोन किया, उसी टाइम सुशांत कहता हाँ मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। वो भी घबराया हुआ था, उसकी आवाज से उसी टाइम फिर हम कई जगह पता चल गई मेरे को। हमारा कुछ नाम भी अब्रॉल ना थोड़ा कॉमन सा नहीं है। एयरपोर्ट पे अब लाइन में सिक्योरिटी की लाइन में खड़ी, मेरी एक भाभी का फोन आया मेरे पास, कहती समीर क्या ठीक है? कहती मेरे को निश्चल ने बताया है, उसकी भी सिस्टर का बेटा यमुनानगर वाला यहाँ गाजियाबाद कुछ दिन रह के गया था जी। तो उसने एक दो बार उसने नाम सुना तो उसने उसी वक्त फोन किया, टीवी पे न्यूज आ रही है, सबको पता है सभी पायलट है जी। तो कहते मैंने कहा पता नहीं दीपी, मेरे को तो अभी पता नहीं क्या हुआ है, जा रहे हैं अभी तो। मतलब मैंने अपने आप को माना ही नहीं था ना, तो हम जा रहे हैं, जाके देखते हैं। उसको भी लग गया कि इसको नहीं पता पूरा, उसने भी फोन काट दिया। तो सब जगह से फोन एब्रॉल को सुन के ही आंटी जब फिर समीर के बाद एयरफोर्स ने कैसा आपका उनके साथ वास्ता है, उनके दोस्त एज अ ऑर्गेनाइजेशन एयरफोर्स? देखिए स्टार्टिंग में तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला जी। जब मैं वहां भी गई हुई थी उस टाइम पे भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला था। बाकी सपोर्ट किस टाइप का कहते हैं कि बाकी लोगों को तो क्या ही मैं आपको बताऊं, कई चीजों के लिए फिर हमने मेल वगैरह भी लिखी, उनको सब कुछ किया। फिर एक बार बुलाया था उन लोगों ने हमें, इनके चीफ असिस्टेंट चीफ है जो, उन्होंने बुलाया भी था। हमने जितनी भी बातें उनके सामने रखी, सब बातों ने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि ये हम नहीं कर सकते, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और आज तक हमें रिपोर्ट पता नहीं शायद
पेरेंट्स तो बच्चे की शादी के बाद उनका तो कोई रोल ही नहीं रहता बच्चों में। जिन्होंने उसे पैदा किया होता है ना, उसकी कोई राइट नहीं रहता उस बच्चे पे। कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, समझा नहीं। आज तक क्या रिपोर्ट आई है, क्या आया, हमें कुछ नहीं बताया किसी ने। आप एयरफोर्स नहीं, आप किसी भी डिफेंस में अगर आपने अपने बच्चे को भेज दिया तो ये सोच के भेजिएगा, इफ कोई इंसिडेंट होता है, पहले बात हम एक लोग कहते हैं कि भाई कुछ ना हो किसी को भी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो होता ही है, इंसिडेंट होते ही है, एक्सीडेंट भी होगा, कुछ भी होगा। तो उसके बाद मतलब ये सोच के भेजे पेरेंट्स कि उनकी जो वैल्यू है वो 0 है अगर शादी हो गई है, अगर शादी हो गई है तो। नॉर्मली शादी हो ही जाती है, आफ्टर उसके तो कोई सपोर्ट नहीं करते, कोई सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो आपने इसके लिए गवर्नमेंट को अप्रोच किया? किसको अप्रोच करोगे? हम तो एयरफोर्स के थ्रू ही करेंगे। मैं तो मेरे को तो सिर्फ एक ही लेटर मैंने इनको भेजा था, तो इन्होंने उसके जवाब में मुझे लिखा था कि ये क्वेश्चन जितने हैं इसका तो आंसर हम कर रहे हैं, पर ये सेकंड पार्टी बताएगी, यानी कि HCL बताएगा। इनका ये जवाब था। मैंने उसी टाइम इनको रिप्लाई किया था कि मैंने अपना बच्चा एयरफोर्स को दिया था, HCL को नहीं दिया था। जी, HCL से कुछ रिप्लाई आया आपको? कुछ नहीं, गवर्नमेंट बॉडी है ना, जवाब कौन देगा वहां पे? और आप कहते हो कि आप जवाब मांगो, किससे जवाब मांगे? हम गवर्नमेंट से हम नहीं लड़ सकते। तो उस चीज का मेरे को, मैं उसके बाद 1-2 बार रिमाइंडर भी डाल चुकी हूँ कि मेरे को मेरी चीज का जवाब दो। कुछ जवाब कि आपने मुझसे क्वेश्चन ही कैसे कर दिया कि आप सेकंड क्वेश्चन से बात करो, जब मैंने अपना बच्चा, मैं तो इंडियन एयरफोर्स को दे रही हूँ, इंडियन एयरफोर्स उसके लिए जवाब देगी, मुझे दूसरी पार्टी से कोई जवाब लेना ही नहीं। वहां से जवाब आएगा नहीं, ये जवाब देंगे नहीं, तो लड़ेंगे आप, किससे लड़ोगे आप? इसलिए हम चुपचाप बैठे हैं, ठीक है, चल रहा है। अब हमारी इतनी उम्र हो गई, 65 साल का हो गया, 65 ईयर्स का, मैं भी काम कर रहा हूँ ना। छोटा बेटा है, ठीक है, वो अपनी फैमिली देखेगा या हमारे को देखेगा? जी, दोनों भाई होते नहीं, चलो बहुत कर रहे हैं, नहीं करता है, हम ये नहीं कहते करता है, मैं कहता हूँ कि दोनों भाई होते हैं तो हमारी केयर उस हिसाब से करते। जी, अब एक ही के सिर पे है ना, अपनी फैमिली को भी देखेगा, पेरेंट्स को भी देखेगा, हालांकि बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। वो तो वैसे ही नहीं, दोनों भाई हमेशा, कभी हमारा कोई ट्रिप का भी होता था ना जाने का, तो अपने आप से दोनों मैनेज कर लेते थे। एक बार इन्होंने सिंगापुर, समीर ने हमें 18 में सिंगापुर भेजा था जी, तो कहा था आप दोनों सिंगापुर जाओ, वो जा रहे थे, छोटे बच्चे कहता आप लोग भी जाओ, तो मतलब दोनों भाइयों ने आपस में एडजस्टमेंट कर ली किसको कैसे करना है। हमारे लोग जा रहे थे, हम लोग कहीं जाते नहीं थे ना, हम कभी कहीं गए थे, पासपोर्ट हमारे बने हुए थे, मैं तो ये लोग कहते थे बच्चे कि जाओ घूम के आओ, मैंने यार पासपोर्ट क्यों गंदा करना है, उस पर स्टैम्प मारते ही गंदा हो जाएगा ना, साफ सुथरा रहने तो उसको नहीं, हमने गंदा करना नहीं। आप दोनों प्लान करके इन्होंने प्लान किया, मैंने टिकटें भी होगी, पासपोर्ट भी चलेगी, वीजा भी लग गया, सब कुछ हो गया, तो दोनों भाइयों ने कही। अच्छा, देश के बच्चों को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आज जो है गवर्नमेंट जॉब है नहीं जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज जो है थोड़े साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में इतना पैसा था नहीं, सैलरी वगैरह कम थी, लेकिन आजकल गवर्नमेंट जॉब में बहुत स्कोप है, खासकर डिफेंस में। अगर आप जाते हो तो वहां पर रहना, खाना पीना, सैलरी, सब कुछ है, सब कुछ आपको मिलेगा। नहीं, बच्चों का तो फ्यूचर भी है वहां पे उसमें, लेकिन उसमें वो ये है कि वो क्रीमी लेयर ढूंढते हैं जी, उन्हीं बच्चों को लेते हैं। बच्चों का तो देखिए, अगर हम लोग ये कहेंगे कि देश के लिए देखो जाएंगे तो भेजना तो हम ही को अपने बच्चों को होगा जी, अपने देश को सुरक्षित करना है तो हमें ही अपने बच्चों को भेजना है ही। पर ऊपर गवर्नमेंट का भी ये होना चाहिए थोड़ा सा कि आप उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं हर चीज को।
वो करके हम तो उनसे ये कहना चाहते हैं, आप अगर हम अपने बच्चे आपको भेज रहे हैं डिफेंस में, तो पीछे पेरेंट्स को केयर करने के लिए चाहिए। सही बात है। किसी आपने भी देखा होगा, हम भी देखते हैं, किसी का एक ही बेटा था जी, बहुत है ऐसे जिसका केवल एक ही बेटा था, वो चला गया, पीछे पेरेंट्स जो है धक्के खा रहे हैं जी, उनको देखने वाला कोई नहीं है। बच्चों का जिनका इंटरेस्ट है जरूर जाना चाहिए। हमारा समीर हमें ये कहता था कि मम्मा जो चीज बाहर हर आदमी पैसे से खरीदता है, हर चीज उसे पेड मिलती है, हर चीज हमको यहाँ पे हर चीज फ्री मिलती है, हम एंजॉय करते हैं हर एक्टिविटी में, हर चीज में वो एंजॉय करते हैं। दूसरा तो यह है कि भाई एक पायलट बनाने के लिए गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है एक पायलट बनाने के लिए। अगर आप कमर्शियल पायलट भी बनते हो तो भी आपको लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है, तब जाके आप पायलट बनते हो। और कहते हैं कि यहाँ पे तो हम लोग फ्री में बन गए ना पायलट, गवर्नमेंट ने खर्चा किया हमारे ऊपर जी। और जो वैल्यू है फाइटर पायलट की, वो वैल्यू ही अलग है, बिल्कुल, वो कमर्शियल पायलट की भी नहीं है जी। हमें तो लगता है कि पेरेंट्स को जरूर भेजना चाहिए। कभी सुशांत ने ट्राई नहीं किया? किया था इसका एक्चुअल में जब सुशांत का 12th हो गया था, मुझे जैसे प्रैक्टिस है कि सारे फॉर्म भरने हैं जी, तो एनडीए का इसका भी फॉर्म भरा था हमने 12th में पहले। इसका एग्जाम क्लियर हो गया था, रिटर्न सुशांत का भी क्लियर था जी। फिर 15 अप्रैल थी शायद डेट, उस टाइम अप्रैल या मई थी, जब इसका उधर एसएसबी के लिए आया, इधर से दिल्ली निफ्ट का एग्जाम था, सेम डेट क्लैश करके। तो हमने फिर उस टाइम पे ये वाला मैसेज बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो बाकी बच्चे भी इसे समझे। तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि हम क्या करें, क्योंकि इसका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में जा रहा था और इधर निफ्ट का था, इधर एसएसबी का था। इलाहाबाद में इसका एसएसबी आया जी। तो समीर से मैंने डिस्कस किया कि समीर क्या करना चाहिए जी। तो समीर ने मुझे कहा कि मम्मा देखो वो एग्जाम तो दे लेगा फिर भी, पर इसके पास देखो इसका एक एसएसबी क्लियर है, अगर ये एसएसबी सॉरी रिटर्न क्लियर है, अगर आप इसको एसएसबी के लिए भेजते हो तो जब ये उस जूरी के सामने बैठ के आएगा ना मम्मा, ये लाइफ में कभी भी मात नहीं खाएगा। अच्छा। जब वो इंटरव्यू फेस करेगा ये तो ये लाइफ में कभी किसी के सामने मात नहीं खाएगा। और वो बात सही थी जी। तो इसलिए मैं ये वाला मैसेज बच्चों को भी देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पर्सनैलिटी वगैरह को ग्रो करना चाहते हो तो आपके लिए भी आप करो या ना करो, या ना हो, अगर आपको चांस मिलता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। आप हमारे अब हम देखते हैं कि हमारा सुशांत को कुछ नहीं, इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर, कहते उस जूरी को अगर ये फेस कर रहा है ना, फिर ये किसी के सामने नहीं बना। ये समीर का ही था, समीर का ही था डिसीजन कि इसको आप भेजो एसएसबी के लिए, ये एग्जाम तो बाद में भी दे देगा, कोई बात नहीं। अच्छा। एसएसबी दिलवाओ उसको पहले, क्योंकि वहां पे मैंने सुना है कि इनका पैनल बैठता है, 10-15 लोग होते हैं वहां पे, उस पैनल को अगर फेस करो, क्योंकि वो अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा। वो माइंड चेक करते हैं, पर्सनैलिटी चेक करते हैं, हर चीज चेक करते हैं वो लोग, तो उसके एक्सपर्ट बैठे होते हैं सारे वहां पे, तो वो फेस करना हर किसी के बस का नहीं। सही बात है। अच्छा अंकल, आप हमारे चैनल को, आंटी आप हमारे चैनल को कुछ राय देना चाहेंगे, कुछ हमारे बारे में बताना चाहेंगे? आप जो ये सब कर रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए आप फैमिली से मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा नोबल टास्क है, चाहे इसमें आपको अपना भी कहीं हो, पर मैं समझती हूँ कि हम लोग भी इन चीजों, अपने बच्चों में से आज तक हम भी उनके साथ ही जिंदा है, कि हमें लगता है आज भी है हमारे पास जी। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू आंटी। और मुझे लगता है कि आपका जो भी आगे मकसद है आप उसको जरूर पूरा करोगे जी। मतलब ये मैं तो ये कहना चाहूँ, चलो
आप लोगों के सहारे हमारे जो दिल में बात होती है या जो कुछ भी है हम आम पब्लिक तक पहुंचेगी जी। वो भी कुछ देगी, हो सकता है सरकार तक भी पहुंचे जी। जो हम बातें बताते हैं शायद उनके कान में तक पहुंचे जी। तो शायद हम जैसे पेरेंट्स हैं या और पेरेंट्स हैं उनका कुछ हो सकता हो, तो शायद, मैं कहता नहीं। सही बात है। अच्छा अंकल, कुछ और आप कहना चाहते हैं? नहीं तो हम इसको फिनिश करते हैं। आप जो पूछना चाहते हैं हम सब कुछ बता देंगे आपको। मैंने काफ़ी कोशिश करी है समीर के बारे में जानने की आप लोगों से। एक इतनी बड़ी लाइफ इतने छोटे से एपिसोड में तो नहीं कवर हो सकती, बट हाँ कोशिश की है हमने समीर जी के बारे में जितना जान सकें उतना जानने की। कुछ और आप क्वेश्चन करना चाहें तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे अंकल आंटी से उनका आंसर लेके आपको वो आंसर दें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।